कम इन। ओके, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। मिस्टर एमरे, क्या आप फ्री हैं? ऑफ कोर्स सनीम, क्या हुआ बता। सब कुछ ठीक तो है ना? कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, हम यूनाइट नहीं हो पाए। ठीक है, मगर क्यों? मिस्टर एमरे, मुझे रिजाइन करना है और ये है मेरा रेजिग्नेशन लेटर। रेजिग्नेशन? सनीम, ऐसा क्यों कर रही हो? मिस्टर एमरे, अब मैं थक गई हूँ। जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से मैंने अपने आप को झूठ और फरेब से दूर रखने की कोशिश की, पर मैं कामयाब नहीं हो पाई। मैं आपको ब्लेम नहीं कर रही, प्लीज मुझे गलत मत समझना। मैं जानती हूँ कि यहाँ सब गिल्टी है, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ। मैंने जो कुछ भी किया वो जान को बचाने के लिए किया था, और फिर उसमें मैं ही फंस गई। पर मैंने उनसे माफी मांगने की कोशिश की, पर नहीं, वो मुझे माफ नहीं करना चाहते। जान जा रहे हैं। क्या उसने पोलैंड का बिजनेस ऑफर एक्सेप्ट किया? अब मेरे यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं बनता। और हाँ, आपने जो भी पैसे मुझे दिए थे वो मैं आपको धीरे धीरे करके लौटा दूंगी। सनीम, ये सब की जरूरत नहीं है। मैं आपको वो वापस कर दूंगी मिस्टर एमरे। सनीम, मैंने कह दिया ना, नहीं। ठीक है, कोई जरूरत नहीं है। मैं फिर भी उन्हें वापस कर दूंगी मिस्टर एमरे। सनीम, मेरी बात सुनो। इतना सडन डिसीजन मत लो। मैं अपने भाई को जानता हूँ, उससे बाद में रिग्रेट होगा और वो तुम्हें कॉल करेगा। अब सब खत्म हो चुका है। बेहतर होगा कि हम इस बात को यही खत्म कर देते हैं। Have a nice day. सनी, माय डियर, तुम ठीक हो? ठीक हूँ, अपना सामान ले रही हूँ। इसे तुम रख लो सनीम। जब भी तुम्हें गुस्सा है तो तुम इससे बात करना, ठीक है? वो भी तुमसे बात करता है, तुम्हें अच्छा लगेगा। सनीम, प्लीज अपना ख्याल रखना। ये यहाँ क्या चल रहा है? मिस सनम ने रिजाइन कर दिया है। ओह, क्यों? कुछ प्राइवेट रीजंस है इसीलिए। हाँ, अगर तुम प्राइवेट लाइफ और बिजनेस लाइफ मिक्स करते हो तो अक्सर इस्तीफा देने की नौबत आ जाती है। चलो कोई बात नहीं। विश यू लक माय डियर। थैंक यू। गुड लक। उसे रहने तो वो मैं लेकर आ जाऊंगी। I love you all. We love you too, सनीम। And thanks for everything. हमें भूलना मत। हमें भूल मत जाना।
गुड लक सनम। इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमें मिलने नहीं आ सकती, तुम्हें आना होगा। आओगी ना? आई विल। तुम्हें आना होगा। हम तुमसे यूज्ड टू हैं सनम। मैं तो तुमसे बहुत यूज्ड टू हूँ। टेक केयर ऑल ऑफ यू। You too. You too. Take a good care. See you. उसने रिजाइन क्यों किया? क्यों रिजाइन किया उसने? मैं नहीं लूंगी। तुम्हें नौकरी से निकाल देना चाहिए और फिर इंश्योरेंस देना सलीम चाहिए। नहीं थी क्या? कौन सा इंश्योरेंस जेजे? क्या बकवास कर रहे हो तुम? अरे वाह गुलिस, तुम्हें तो सब कुछ पता रहता है। किसने यहाँ कितना काम किया, इंश्योरेंस की अमाउंट कितनी है। तो अब ये बताओ, मैं कब रिटायर होने वाला हूँ बताओ। मैं खुद रिजाइन करने वाली थी, फिर उसने मुझे समझाया, मैं समझ गई। अब देखो खुद ने रिजाइन कर दिया। जरा देखो तो, जैसी बड़ी बहन वैसी ही छोटी बहन। मुझे तो लगता है रिजाइन भी एक ऑर्डर में अरेंज करना चाहिए। सबसे पहले रिजाइन उसे करना चाहिए जिसने सबसे पहले काम करना शुरू किया हो। जैसे कि तुम गुलिस, खड़ी रहो। तुम यहाँ पहले काम कर रही हो। खड़ी हो जाओ और रिजाइन कर दो। अभी के अभी जाकर एक बढ़िया सा नोटिस लिखो और मिस्टर जान को दे दो। जाओ। चुप रहो, मैं तुम्हारी बात काम करने लगी हूँ, तुम रिजाइन करो। मेरे बाद तुम पहले थे, चलो इस्तीफा दे दो। अभी लिखो। तुम्हें एक पेपर की जरूरत है, उसमें तुम्हें एक फॉर्मल स्टाइल में लिखना है। ओके, रिजाइन करो अभी के अभी, रिजाइन करो। जेजे मेरी बात सुनो। अरे जेजे क्या कर रहे हो? अरे हेलो। अरे क्या? हाँ कैसे? एक्सीडेंट कैसे? कब? कहाँ? सलीम का एक्सीडेंट हुआ है? कैसे? आप Accident? क्या कह रहे हैं? ये सब कार क्या है? एक्सीडेंट? कैसे? क्या हुआ? सलीम का कार क्या हो एक्सीडेंट रहा हुआ है? है। क्या एक्सीडेंट लला? ये तुम क्या कह सलीम रही हो? हॉस्पिटल में है, उसका कार एक्सीडेंट हुआ है, मैं उसके पास जा रही हूँ। हाँ ठीक है। चलो जल्दी करो, हम साथ में हॉस्पिटल चलते हैं। एमरे प्लीज मुझे जरूर इन्फॉर्म करना। मुझे यकीन नहीं होता, हमेशा हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? कोई तो बुरी नजर है। हाँ इमरे बोलो। प्लीज काम डाउन। देखो सलीम का एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट कैसे हुआ इमरे? बताओ जल्दी। वो ठीक तो है ना? मैं अभी आ रहा हूँ। हाँ ठीक है। लैला को अभी हॉस्पिटल से कॉल आया था, उन्होंने अभी उसे ऑब्जर्वेशन में रखा है। ठीक है, मैं भी वही जा रहा हूँ। कौन सा हॉस्पिटल? हेलो एमरे डियर। हाँ बोलिए मोम। मुझे सनम की फिक्र हो रही थी, तुम भी जल्दबाजी में निकल गए। मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने सोचा तुम्हें फोन करके पूछ लूं कि वो अब कैसी है। हाँ डोंट वरी, वो ठीक है, कुछ ज्यादा सीरियस बात नहीं है। ऊपर वाले का शुक्र है। उसे मेरी तरफ से बेस्ट विशेस देना। ओके डियर। ठीक है, आप बाकी लोगों को भी इन्फॉर्म कर दीजिए कि वो ठीक है। ऑलराइट, गुड बाय। अब मुझे अच्छा लग रहा है। मैं कितनी टेंशन में आ गई थी। हाँ ये वाला देखो। ठीक है, मैं इसके बारे में सोचकर बताऊँ। ठीक है। इसे हाँ, लाओ। ये औरत यहाँ क्या कर रही है? क्या फैब्रिक भी यहाँ है? अरे बाप रे। अरे फाबरी यहाँ क्यों आएगा गुलीस? नॉनसेंस। इस औरत ने फाबरी को छोड़ दिया, इसीलिए उसके खिलाफ एविडेंस दिए थे। पर वो यहाँ क्यों आई है? अगर वो यहाँ जॉब के लिए आई होगी तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा मिस डेरन। मैं अभी के अभी आपको बता रहा हूँ, मैं उसके साथ काम नहीं करूंगा। सच में मिस्टर जेजे, अगर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। जी वेलकम। हाँ हेलो डेविन। हेलो, हाउ आर यू? आई एम टू गुड। हाउ आर यू? मैं मिस्टर जॉन से मिलने आई हूँ। मिस्टर जॉन अब तक आए नहीं है। वो आ गए। सुपर्ब। मिस मीरे, वेलकम। मिस्टर जॉन, हेलो। हेलो, नाइस टू मीट यू। हाय। फाब्रिक के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं,
नहीं, डोंट वरी। एक्चुअली इटली में भी उसके खिलाफ सिमिलर एक्यूजेशन बहुत लगे आम हैं। बात है ना ये। तो अब सारे केसेस यूनाइट हो गए हैं। इसका मतलब फाबरी कई सालों तक जेल में रहने वाला है। वेरी गुड, मुझे खुशी हुई। मैं यहाँ तुम्हें थैंक्स कहने आई हूँ। थैंक यू सो मच जो भी किया उसके लिए। कोई बात नहीं है। फाबरी को छोड़ने के बाद मिस्टर जॉन ने मैकिनन से मेरे बारे में बात की। आई रियली अप्रिशिएट दिस। आई ओ यू दिस मिस्टर जॉन। नहीं, बिल्कुल नहीं। मेंशन और मैकिनन को आप जैसे इंसान की जरूरत थी जिसके पास नॉलेज और एक्सपीरियंस है, तो आप उनके लिए ही सूटेबल रहेंगी। थैंक यू, पर आपकी जगह कोई और होता तो शायद ऐसा नहीं करता। आपने मैकिनन से मेरी तारीफ की, मेरे बारे में उन्हें अच्छा बताया है। आपने जो कुछ भी किया उसके लिए थैंक यू सो मच। मिस्टर मैकिनन कैसे हैं? कल के लंच के लिए हम काफी एक्साइटेड हैं। वो भी एक्साइटेड है, पर उनकी आज एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, इसलिए उनके बदले आज मैं काम कर रही हूँ। एक्चुअली वो बहुत बिजी है ना, तो मैं यहाँ आ गई। ऑलराइट। एक्चुअली मेरे कुछ सवाल हैं, अगर आपसे पूछने हो तो बताइए। क्या फ्री? ऑफ कोर्स, जरूर पूछिए। ओके, सी यू लेटर। Yes. See you later. फिर भी मुझे इस औरत पर भरोसा नहीं है। पर जेजे ये ऐसे छोड़ ही दिया, उस पर भरोसा मत करो पुलिस। ये औरत भरोसे के लायक बिल्कुल नहीं है। हाँ सनेम, मैं जानता था तुम जरूर वापस आओगी। जे वेलकम बैक। नहीं, सिर्फ 15 दिनों के लिए, क्योंकि डिजाइन नोटिस पीरियड सिर्फ 15 दिनों का होता है। हेलो गाइस, हेलो, बाय बाय। वेलकम सनम। थैंक यू। हे गाइस, तो रेड मोड का लॉन्च कल है। जैसे कि आपको पता है कि उनके साथ हमारा अच्छा रिलेशन है। हाँ, आई अपोलोजाइज अगेन। जो कुछ भी हुआ था सब मेरी वजह से हुआ था। मुझे आइलैंड को कैंपेन की इंफॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए थी। हाँ, हे, वो दूसरी बात है डेरन, पर सब कुछ तो फैब्रिक के कुछ लोगों के ऑब्सेशन की वजह से हुआ है। तो छोड़ो, वो सारी बातें पुरानी है, हमें कुछ और सोचना चाहिए। चीजें छोड़ने में तो आप काफी एक्सपर्ट है, आप ही को ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो आप ही हमें रास्ता बताइए। ऑफ कोर्स मिस सनम, मैं ये कर सकता हूँ, पर ये काफी नहीं है। फिलहाल हमारा जॉब नहीं छूटना चाहिए, यह बात इम्पोर्टेंट है। तो हम काम पर फोकस करते हैं, है ना? इंसान ना पास्ट में चाहे जितना भी भटक जाए, पर वो अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाता है अगर वो गिव अप ना करे। हाँ, तो मुझे लगता है शायद ये जो बातें हैं हमें कैंपेन के लिए काम आएंगी। हमारे पास तो रोड के वीडियोस भी हैं। ओह, वो तो हम पहले ही कर चुके हैं। अब मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। नहीं जे, इसका रेड मोड से कोई रिलेशन नहीं है। अब हम क्या करेंगे? क्या हमें कुछ चेक करना है? हाँ। तो चलो देखते हैं। मैगजीन्स और एड का काम हो गया है। सनम, क्या तुमने टाइटल्स चेक किए हैं? ऑफ कोर्स आई डिड मिस्टर जॉन। डेरन, क्या तुमने चेक किया कि सनम ने चेक किया है? नहीं, क्योंकि ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। हाँ, मैंने चेक कर लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेरी गुड। दूसरे सिटीज में बिलबोर्ड भेज दिए हैं। वेल सनम, क्या तुमने सिटी लिस्ट चेक की? यस मिस्टर जॉन। मिस्टर जान, ये आपने भी मुझे चेक करने के लिए कहा था। मैं चेक कर चुका हूँ, सब ठीक है। वेरी गुड जेजे, वेरी गुड। उन्होंने मुझे भी यही कहा था। हम दोनों को सेम ड्यूटी दी थी। डबल चेक माय फ्रेंड्स, प्लीज ऑफेंड मत हो। डबल चेक करना है। ओ हाँ, हम में से कुछ लोग एब्सेंट माइंडेड भी हो सकते हैं। वो किसी और चीज के बारे में सोच रहे होंगे, जैसे कि बालकांस वगैरह वगैरह वगैरह। सही कहा। कभी कभी बॉल्कन से ठंडी हवा आती है और मौसम भी बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है। मैं वेदर फोरकास्ट लिखता हूँ। पोस्टर्स की जो जगह थी, क्या वो अरेंज हो गई है? हाँ, मैं पहले ही डिटेल लिस्ट बना चुकी हूँ। टाइटल, अट्रैक्ट, इम्प्रेस एंड एंड चैलेंज, और वो इस ऑर्डर में हैंग किए जाएंगे। आशा करती हूँ अब आपकी समझ में आ गया होगा। हाँ, परफेक्ट है। ओ लेट मी रिपीट, अट्रैक्ट, इम्प्रेस एंड चैलेंज। डेरन, मुझे लगता है कि अब ये टाइटल सोचने के लिए वक्त नहीं है। आप क्या कर रहे हो जान? इन टाइल्स के लिए हमें कस्टमर से पहले ही अप्रूवल मिल चुका है। अब सब हो गया है, इट इज डन। मिस्टर जान, शायद आपको याद नहीं तो मैं याद दिला दूं। मिस डेरन ने टीम को गैदर करके हमारे यहाँ रात भर काम किया, और मैं ये भी याद दिलाना चाहूंगी कि कस्टमर ने भी हमारे काम को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया है। ऑलराइट गाइस, सब अपने अपने काम पर वापस लग जाओ। कुछ भी बात करते हैं। शांत हो जाओ। सनम, मैं एमरी के साथ कमर्शियल शूटिंग के लिए जा रही हूँ। तुम रेड मोड की रिस्पॉन्सिबिलिटी। हेलो, ये
हाय सनम, मैं तुम्हें इंटरप्ट तो नहीं कर रहा ना? नहीं, मैं ऑफिस में काम कर रही हूँ, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत अच्छे। मैं तुम्हारी नोटबुक लेकर आने का प्लान कर रहा था। अरे नहीं नहीं, तुम उसे कार्गो से भेज दो ना। नहीं नहीं, मुझे अपने हाथों से देना है। और पता है, मैं इस वक्त भी तुम्हारे एजेंसी के गरीब कैफे में हूँ। तुम्हें एजेंसी का एड्रेस कैसे मालूम? मैंने तो तुम्हें नहीं दिया था। वो तो तुम्हारे नोटबुक पर लिखा था ना। ओह हाँ, सच है, मैंने उस पे लिख दिया ताकि अगर वो खो गई तो मिल जाए। अगर तुम्हें वक्त है तो आ जाओ, मैं तुम्हारी नोटबुक भी दे दूंगा और हम बात भी कर लेंगे। मेरे पास सजेशन है तुम्हें बताने के लिए। ठीक है, मैं आती हूँ। ठीक है, मुझे पता है वो जगह। हाँ, मैं आती हूँ तुमसे मिलने। सनील, तुम कहाँ जा रही हो? वो ईद मेरी नोटबुक लेकर आया है, मुझे जाना होगा। क्या मैं जा सकती हूँ? तो हमने आज क्या सीखा? हाँ, आर्गन ऑयल और कोकोनट ऑयल के बारे में। ये लो, सब में बांट दो, सबको अपनी स्किन पर अप्लाई करने के लिए बोलो। सबकी स्किन बच्चे की तरह गुलाबी और चिकनी हो जाएगी। लो, इसको लगा कर देखो। लगाइए और फर्क देखिए। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम लोग ऑर्गेनिक सोप के बारे में। ये बड़े ही काम की चीज है और हर एक चीज के लिए बहुत फायदेमंद है, सच में। ये बहुत हेल्दी है और आपको चमकदार बनाएगा। इसको लगाने के ढेर सारे फायदे हैं और इससे कोई नुकसान भी नहीं है। आप लोग इसे इस्तेमाल करेंगे तो मुझे याद करेंगे। और तो और इसके साथ में आपको क्या कर रहे हो? क्या है ये सब? क्या हो रहा है? क्या कर क्या 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 बेच क्या रहे हो यहाँ पर? क्या कर रहे हो? सुनो, यहाँ पर कुछ भी बेचना अलाउड नहीं है, समझे? ये ऑफिस है, ऑफिस। ऐसा मत करो प्लीज, ऐसा मत करो। रुक जाओ, क्या कर रहे हो? हमारे प्रोडक्ट है, हम बता रहे हैं ना। मत लो इसे। सुनो मेरी बात, सुनो। टमाटो पेस्ट के बारे में क्या बात कर रहे हो तुम? छोड़ो खाली, छोड़ो, कहा ना मैंने, छोड़ो। जी तुम क्या कर रहे हो? काम डाउन। क्या पुलिस? यहाँ क्या बाजार भरा है क्या? पाइन हनी छोड़ दो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मॉम, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आज के बाजार का समय, वहाँ तो मुझे सिर्फ पुलिस से ही निपटना पड़ता, लेकिन यहाँ तो जे मुझे कुछ करने नहीं दे रहा। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? चलो अपना काम करो, जाओ जाओ सब लोग। मिसेस हुंग, मैंने इनको वार्न करने की कोशिश तो की थी, लेकिन ये लोग मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। क्या करूं बताइए? देखिए मैडम, मैं आपका नाम नहीं ले सकता, लेकिन हम तो यहाँ पर सिर्फ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की पब्लिसिटी करने के लिए आए थे। अच्छे से पब्लिसिटी करके हम सबको हमारे प्रोडक्ट के बारे में बताने की कोशिश कर रहे थे। हमारा स्लोगन भी है कि सीधा एनाटोलिया के दिल से आपके टेबल पर। हम तो सिर्फ बता रहे थे कि इसे कंज्यूम करने से कितने फायदे मिलते हैं। इसमें जेजे की कोई गलती नहीं है और न ही हमारी कोई गलती है। क्या आपका इन प्रोडक्ट्स से कोई कनेक्शन है? मुजफ्फर और मैं ऑर्गेनिक गुड्स की एक शॉप चलाते हैं, तो इसलिए सामान लेकर यहाँ आए थे ताकि। ग्रेट। बिजनेस में औरतों को बिल्कुल आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन इस तरह से हरगिज नहीं। ये बड़ा अजीब तरीका है, यू नो। क्या है ये सब? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मॉम ने जब देखा कि ऑर्गेनिक मार्केट में बहुत बड़ा गैप पड़ा है, तो उन्होंने इसमें अपना एक सीरियस योगदान दिया है और उनके पास इससे जुड़ी हर एक जानकारी है। हमारे पास सारी जानकारी है। बिल्कुल मैडम, जैसे कि सनीम ने कहा, हमने इस बात का पूरा फायदा उठाया है और सोचा कि हम इस मार्केट में एंटर करेंगे। हम लोग हर तरह के ऑर्गेनिक गुड्स बेचते हैं, चाहे वो गेहूं हो, पाइन हनी हो, टमाटो पेस्ट हो, कुछ भी हो। हम लोग हमारे कस्टमर्स को कभी उदास नहीं करते। हमारे लिए हमारे कस्टमर्स ही सब कुछ है। ऑर्गेनिक चीजें बेचकर हम हमारा घर चलाते हैं। ऑर्गेनिक चीजें अमर रहे। जुनिपर ऑयल, रोजमेरी, एलोवेरा भी है क्या? हाँ बिल्कुल, एलोवेरा है ना, एलोवेरा भी है इसमें, देखिए। हाँ, अमेरिका में मैं इस तरह के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करती थी, पर यहाँ टर्की में कुछ भी नहीं मिलता। मैं नहीं खरीदूंगी, जरूर खरीदूंगी। वैसे मैं आपको एक सलाह देना चाहती हूँ। अगर आप ये टी ट्री ऑयल को यूज करेंगी ना, तो जो डाई से आपके बाल एकदम रूखे हो गए हैं ना, इसके इस्तेमाल से ना ये एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे। इसको इस्तेमाल कीजिए। हाँ, बालों को मेंटेन करना बहुत मुश्किल काम है। केमिकल्स की वजह से डैमेज हो जाते हैं। डैमेज बालों के लिए मेरे पास एक क्रीम है, इसे आपको बालों में लगाना होगा और फिर मसाज कीजिए। Really? इससे आपके बाल बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे और टूटेंगे भी नहीं। इसे यूज कीजिए। अच्छा, मैंने खरीद रही हूँ, इस्तेमाल करके देखती हूँ कैसे है। ये झगड़ा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलो अच्छा है,
हम इसमें नहीं। हाँ, इससे ये देना मत रेड भूलना, नेटी के ओके? अलावा हमारे पास कुछ और भी है। हाँ, वो साबुन देना। नहीं, मैं इससे आपको रूखापन बताती हूँ। हमारी बढ़ता है। entrepreneur इसको को use साबुन कीजिए, चाहिए। इससे आपकी ये skin साबुन बहुत मेरे अच्छी ख्याल से हो आपके लिए जाएगी, बहुत अच्छा रहेगा, smooth हो मिसेस। जाएगी। क्या तुम्हारी समझ में आ गया मिस डेरन क्या कह रही हैं? मेरे तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा। तुम्हारी समझ में आ गया क्या? अच्छा छोड़ो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। मैं वार्न कर रहा हूँ, आप यहाँ कुछ मत कीजिए मिस डेरन। मुझे इस तरह से मत देखो। दिख नहीं रहा क्या वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रही? शेम ऑन यू गुलीस, शेम ऑन यू। आपको अपना ऑरा अच्छा करना चाहिए। क्या हुआ? वो अपोजिट सेक्स है ना, इसलिए आजकल तुम कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड रहती हो। लेकिन मुझे लगता है वो सनेम से मिलने आया होगा। हाँ हाँ, चलो चल कर देखते हैं कि आखिर वो है कौन। ये हैंडसम लड़का कौन है? तो फिर रेस शुरू हो गई है। ब्रिटिश नोबल डेरेन जरा आगे की ओर चलते हुए। अब पुलिस क्या करेगी? पुलिस को कुछ करना ही होगा। अगर डेरेन से आगे निकलना है तो किसी अरेबियन घोड़ी की तरह आगे बढ़ते हुए। अरे वाह वाह वाह, वो तो करीब करीब पहुंचने ही वाली है और अब ये रेस अपने फाइनल लैप तक पहुंच चुकी है और डिफरेंस अभी भी डबल है। पुलिस बहादुर है, उसने अभी तक हार नहीं मानी है, लेकिन देखना है कि कौन पहले पहुंचेगा। और डेरेन पहुंच गई है। ब्रावो डेरेन, ब्रावो, बहुत अच्छे। जी कौन सी क्या रेस? कहा? तुम जाकर अपना काम करो। हेलो, हेलो, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? हाँ, लगता तो ऐसा ही है। क्या आप मेरी मदद कर सकती हो? मुझे सनेम से मिलना है। सनम से अगर आपकी परमिशन हो तो। ईद, क्या हुआ? मैं तुम्हारी गाड़ी में फिर से कुछ भुलाई क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल मैं यहाँ पर एक एजेंसी देख रहा हूँ। मतलब कलरफुल एजेंसी। ये मिस डेरेन हमेशा रेनबो की तरह रहती है। कुछ ज्यादा ही हो रहा है। सनम, दरअसल मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहता था। क्या तुम जल्दी फ्री हो जाओगी ना? नहीं, दरअसल आज कुछ ज्यादा ही काम है। शाम को एक कैंपेन का लॉन्चिंग है आज। हे, सॉरी टू इंटरप्ट, पर क्या बात हो रही है? बोलो। ईद को मुझसे बात करनी थी तो मैं इन्हें बता रही थी कि आज कुछ ज्यादा ही काम है तो वक्त नहीं मिल पाएगा। शाम को मिलने के लिए। हे, व्हाट्स अप ब्रो? आज कोई चांस नहीं है। अनफॉर्चुनेटली हम आज बिजी हैं, बहुत सारा काम बाकी है। अभी इनको स्पीच तैयार करनी है तो तुम किसी और दिन मिल लेना जब मुमकिन हो। यू नो, सनम बिजी है। एक्चुअली बिजनेस का भी काम था। मुझे आपके इस जगह के नीचे एक फ्लैट रेंट पर है, ऐसा मुझे पता चला है। दरअसल हमारा पब्लिश हाउस रेडी हो चुका है। ये पब्लिश होने के समय मैं तुम्हें जरूर बुलाऊंगा सनेम, ठीक है? क्या कहा? हमारा नया पब्लिशिंग हाउस? क्या बोल रहे हो तुम? मैंने सनेम को जॉब ऑफर किया है। उम्मीद करता हूँ कि वो ये करेगी। अच्छा, ओके। तुम ऐसा करने वाली हो सनम? हाँ, बस कुछ वक्त के लिए। मैं सारी पॉसिबिलिटीज को आजमाना चाहती हूँ, इसीलिए मैं कंसिडर करूँ। मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि जल्दबाजी मत करना, आराम से सोचना, ठीक है? अच्छा, आप लोग शायद बिजी हैं, मैं चलता हूँ और फिर मिलूंगा। फिर मिलता हूँ सनम। सी यू Yigit। Have a good day. थैंक यू। हैव अ नाइस डे। बाय बाय। ओके। तो मैं तुम्हें क्या बताने वाली थी गुलीस? जिस कार ने मुझे हिट किया था ना, उस कार का ड्राइवर Yigit था। जे तुम भी सुनो जरा। उस कार का ड्राइवर Yigit था जो अभी आया था। ये कोई ऐसा आदमी नहीं था जिसे मैं पहले से जानती हूँ। ये वही था जिसकी गाड़ी से मैं टकराई थी। तो फिर वो एजेंसी में किस काम से आया एक्चुअली था? वो एग्जाम्पल देना है तो सनम, मेरे कैबिन में आना प्रेजेंटेशन को लेकर। कल का दिन हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इसलिए एक बार पूरा प्रेजेंटेशन चेक कर लेते हैं। ठीक है, मैं 1 मिनट में हमें आती श्योर हूँ। होना होगा कि सब ठीक है। चलो आ जाओ। हाँ, बस हम पर भरोसा ही मत जरा कीजिए। आराम से, ओके? मिस्टर जान,
हमारे पास 40 स्लाइड है जिनको हम कई बार चेक कर चुके हैं। कम से कम 40 बार तो किया होगा। मैंने किया है, मिस डेरन ने किया है, बाकी क्या सब हुआ? लोगों ने किया है। तो बार बार चेक करने में ही वक्त बर्बाद हो रहा है और हमारे पास बाकी काम भी है करने के लिए और वो जरूरी भी है। मेरे लिए ये चेक करना बहुत जरूरी है, खास तौर पर तुम्हारे साथ बैठकर। हाँ, साथ में, मेरे साथ में, ऐसा ही कहा हाँ। ना आपने? तुम्हारे साथ या किसी और के साथ मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम अवेलेबल थी इसलिए मैंने तुम्हें पूछा। अच्छा ठीक है। तो मुझे क्या लगता है रेड मोड के लॉन्च के बाद आप यहाँ से भाग जाओगे, मतलब सब कुछ छोड़कर कहीं भाग जाओगे दूर, है ना? और ये सब छोड़ दोगे। ये सब फालतू की बातें ना करो तो जरा बेहतर होगा। हाँ, मुझे कोई सूटकेस भरकर नहीं रखना है। मैं अपने साथ कोई चीजें नहीं ले जाता। मैं उस तरह का इंसान ही नहीं हूँ। मैं वहाँ पर जाकर फिर से शुरुआत करूंगा हर चीज की, इसीलिए उसकी चिंता मत करो। तुम ये बताओ, तुम प्रेजेंटेशन करोगी या नहीं? ऑफ कोर्स। आगे बढ़ाओ उसको। ऑफ कोर्स हाँ, करूंगी। बुरा नहीं है, लेकिन ठीक है, आगे बढ़ो। इसको मैंने पढ़ लिया है और देखो आगे। हाँ हाँ, ये हो सकता है, इसको पास करो। तुम उस बुद्धू की ऑफर एक्सेप्ट करने वाली हो? हाँ, ये अच्छा है। बिजनेस ऑफर सनम, और कौन सी ऑफर हो सकती है? क्या उसने तुम्हें कोई गंदी ऑफर दी? ऑफ कोर्स मैं जॉब की बात कर रहा हूँ, और क्या बात करूंगा मैं, बताओ। क्या कहना चाहते हैं आप? कौन सी ऑफर मैं एक्सेप्ट करूंगी? सॉरी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये सवाल बस पूछने करो की? सनम, एक आदमी यहाँ चला था जिसे तुम जानती तक नहीं हो, तुमसे कुछ बकवास करता है और जॉब ऑफर करता है, और तुम उसे एक्सेप्ट करने के लिए कंसिडर भी कर रही हो। आपको पता है जब आप बालकन्स माउंटेन जाओगे तब मैं यहाँ अकेली रह जाऊंगी, और आप फिक्र मत कीजिए, मुझे पता है अपनी केयर कैसे करते हैं। मैं अपने आप को संभाल लूंगी, आपको फिक्र करने ठीक की है, मैं जरूरत कुछ नहीं है। कॉन्टैक्ट दे दूंगा ना। मुझे ऐसा नंबर से कोई लेना देना नहीं है और मुझे आपका नंबर भी नहीं चाहिए। आपसे तो कोई उम्मीद नहीं रही। खैर, थैंक यू सो मच। सनम, मुझसे इस तरह से बात मत करो, समझ गई ना? मैं तुम्हारा ये टोन सुनने यहाँ नहीं आया हूँ। तुम ये जॉब नहीं छोड़ सकती मिनिमम 14 दिनों के लिए, लीगली कहूँ तो। बस बहुत हुआ आपका। अब मैं बाहर जाकर चिल्लाऊंगी कि आपने मुझ पर हमला कर दिया और बहुत सारी गालियाँ भी दी। मैं बाहर जाओ, जाकर तुम्हें जो बवाल करना कर दूंगी। और अगर मैंने ऐसा कर दिया ना तो आप बालकन जाने की बजाय जेल में चले जाओगे, समझे? तुम मेरे बालकन जाने की वजह से पूरी तरह बौखला गई हो। सिर्फ मुझे पागल करने के लिए तुम कुछ स्ट्रेंज रिलेशनशिप को बढ़ा रही हो, जिसका सच में तुम्हारी लाइफ से कोई मतलब भी नहीं है। मैं अभी बिल्कुल भी दुखी नहीं हूँ, समझे आप? मेरे बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया है, मैंने रिजाइन कर दिया है और मैं ऐसी कोई भी चीज नहीं चाहती जिससे मुझे दुख पहुँचे। मैं बहुत खुश हूँ। सनम, मिस्टर जान, हमें सीरियसली चेक करना चाहिए, तो चलिए करते हैं। आपने कहा था कि इसे डबल चेक करना चाहिए, तो चलिए करते हैं। डबल चेक करते हैं ताकि आगे कोई प्रॉब्लम ना आए, आपकी ट्रिप अच्छी हो जाए, आप ट्रिप के लिए अच्छे से जा पाए और कोई प्रॉब्लम ना आए, इसीलिए डबल चेक करते हैं। ओके, करते हैं डबल चेक। उस बटन को ज्यादा जोर से मत प्रेस करो। इम्पेशेंट लोग उसे जोर से दबाकर तोड़ देते हैं, और ये बटन सबसे ज्यादा बार टूट चुका है, तो तुम प्लीज जरा आराम से यूज करोगी। वो फिर से टूट जाएगा तो जरा संभल कर। ओह हाँ, जैसे आपने पिछली बार तोड़ दी थी वैसे ना। ठीक है, अब बस करो, कुछ Okay. ज्यादा ही बोल रही हो। उसको उस तरफ से प्रेस करो ना। तो चलो पीछे चलते हैं। मैं नहीं जा सकता, मेरे पास पीछे जाने वाला बटन नहीं है। I mean, बैक गियर ये नहीं बात मेरे मुझसे पास। बेहतर कौन जान सकता है? मैं बैकवर्ड्स नहीं जा Backwards. सकता। तुमने हाँ, इसे सही। भी तोड़ दिया है, तो प्लीज। हाँ। अरे नहीं, आप तो कोई दूसरा बटन भी क्रिएट कर सकते हैं, क्यों, है ना? ऐसे कर सकते हैं। लैला, एक सेकंड यहाँ। तुमने जी, रिपोर्ट बोलिए। हाँ, देखी? ये प्राइसेस तो आज दोपहर में अपडेट किए हैं। क्या बात है, आज कोई बहुत देर तक काम कर रहा है। सुपर, मैं तो ड्रीम ही कर रही थी कि कोई आएगा और पिज्जा साथ में लेकर आएगा। उस्मान, कैसी हो जान, अच्छी हो ना? कैसे हो तुम? देखो तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, फेवरेट वीगन पिज्जा। थैंक यू सो मच। वाओ, पिज्जा, क्या बात है। थैंक कोई यू, बात नहीं। थैंक यू। हाय उस्मान, कैसे हो? मैं अच्छा हूँ, तुम कैसी हो? आई एम फाइन, थैंक यू। ओह थैंक्स सिस्टर। अरे इसमें कोई बड़ी बात नहीं। इसमें मीट तो नहीं है ना? गाइस, ये क्या है? भूख से इतने मरे जा रहे हो, मेरे पैरों पर पैर रखकर जा रहे हो। किसी ने पिज्जा नहीं देखा क्या? रिलैक्स, आओ ना, खाओ। ये तुम भी मुझे खाओ। नहीं खाना है। चिल्लाओ मत, आ जाओ। जरा आ जाओ। वो उसे पास अच्छा। कर दो, ठीक है? लो खाओ। नहीं नहीं, मैं नहीं खाता, मुझे भूख नहीं है। आई एम सॉरी उस्मान भाई, लेकिन थैंक यू। ये तो वीगन है और काफी नहीं। टेस्टी है। जरा देखो इसको। कैसा टेस्टी ना? मिस्टर एमरे, आइए ना, पिज्जा लीजिए, और भी हैं। अरे नहीं नहीं,
थैंक यू सो मच। थैंक यू सो कम मच। एंड ईट। सबके सब खाने में मशगूल है, लेकिन मुझे काम करना है। काम मेरे लिए पिज्जा से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। काफी टाइम से मैंने लिखना जैसे नजरअंदाज ही कर दिया था। मैं उन चीजों को भूल गई थी जिन्हें मैं हमेशा से करना चाहती थी। मैं अपने सपनों को भूल गई थी। मैं उनसे दूर हो गई थी। जान ने तो अपना रास्ता चुन लिया, पर उस रास्ते पर मैं नहीं चल सकती। और अब मेरी बारी है। अब मुझे नींद से जागना होगा अपने सपनों के लिए। किसी फिलोसोफर ने कहा है कि अगर आप में हिम्मत नहीं है तो आप जिंदगी को बाहर से देख सकते हो। मुझे ये प्रूव करना होगा। मुझे जान को दिखाना होगा कि मैं उनके बगैर खुश रह सकती हूँ।